जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश वृथरे यूट्यूब चैनल पर। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट कर दें। और पास में आपको घंटी का आइकन दिखेगा, उसको दबा दें क्योंकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है। सेकेंडली ये जो हम बात कर रहे हैं आज की, वो हिस्ट्री की सीरीज़ हम चला रहे हैं। हिस्ट्री की सीरीज़ हमारी चल रही है और ऑलमोस्ट शायद 8वां या 9वां एपिसोड है, 8वां या 9वां लेक्चर है। ठीक है। और हम वर्ज पे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री हमारी 1-2 लेक्चर के बाद क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। सर आप, मैंने वही बोला है, मेरी ख़त्म होगी, आपकी ख़त्म होगी कि नहीं होगी, तो प्लीज़ आप मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट डालिए, वहाँ पर आप जाइए और आप देखिए। एक पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 4 या 5 घंटे का है सर। 4 या 5 घंटे में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो रही है। इसके बाद जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म होगी, संडे तक ख़त्म होने के साथ साथ मैं पूरे एमसीक्यूज़, शनिवार को या संडे को मैं पूरा एमसीक्यूज़ का एक लेक्चर डालने वाला हूँ। तो आप इससे पहले पूरी हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, तभी आपको वो लेक्चर देखने को मज़ा आएगा। तो आप वो क्वेश्चंस को भी क्या कर पाओगे, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। तो इस चीज़ को इंश्योर करो सर, थोड़ा सा देखो। ठीक है। कोई वो नहीं है कि आप कहीं पर भी 15-20 मिनट से ज़्यादा के वीडियोस होते नहीं हैं, तो आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो और अपने आप को अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हो। क्लियर है जी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस गई और फिर कैसे गांधी जी ने हरिजनों के लिए क्या करा, आपका काम करा। ठीक है। हम उससे आगे की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो सर अभी होता क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 1935 में। बड़ा ही ज़बरदस्त एक्ट आया, ज़बरदस्त कानून आया, जिसका नाम था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। कौन सा एक्ट था आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बड़ा ज़बरदस्त एक्ट था ये। इस एक्ट ने भारत में बहुत सारे परिवर्तन किए। और अगर आप देखोगे तो भारत का संविधान जो है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक्ट से लिया गया है। एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है आपका? 1935 के अधिनियम से क्या करा गया है, हमने लिया गया है। तो सर जो 1935 का अधिनियम था, इसने भारत में कई सारे परिवर्तन किए, पर जो इसका सबसे बड़ा परिवर्तन था, जो सबसे बड़ी देन थी इसकी, वो थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। किसकी ऑटोनॉमी सर? इसको मैं मतलब बताता हूँ आपको। प्रोविंसेस का मतलब होता है राज्य। प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? राज्य। अब सर राज्यों को इन्होंने क्या दी है? स्वतंत्रता दी थी। किसको स्वतंत्रता दी है? राज्यों को। मतलब राज्य अपने यहाँ पर अब गवर्नमेंट बनाने के लिए स्वतंत्र थे, सरकारें बनाने के लिए स्वतंत्र थे। जैसे आज आप देखते हो ना, बीजेपी की सरकार बन रही है, कोई राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो आपके अंग्रेज चाहते थे, ठीक है, अंग्रेजों की सरकार चलती थी। पर 1935 के अधिनियम से क्या हुआ, राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए और राज्यों को क्या दे दी गई? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्या दे दी गई? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो सर कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए किस अधिनियम के जरिए, किस अधिनियम के जरिए राज्यों को क्या थी आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी? तो किस अधिनियम के जरिए दी गई थी? 1935 के जरिए। तो सर राज्यों को क्या मिल जाती है? स्वतंत्रता मिल जाती है। किसकी? सरकार बनाने की। अब सरकार बनाने की स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या होंगे? चुनाव होंगे। क्या होंगे? चुनाव। तो सर एक बहुत क्या होते हैं, राज्यों में चुनाव होते हैं, जिनको क्या बोला गया? 1937 के इलेक्शन बोला गया। क्या बोला गया? 1937 के इलेक्शन। राज्यों में चुनाव हुए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव थे। 1937 के इलेक्शन हुए और सर इस इलेक्शन में 11 राज्यों में से 11 राज्यों में चुनाव हुए। 11 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई। ध्यान से सुनिए सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कांग्रेस ने 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने कितने राज्यों में सरकार बनाई? तो 11 में से 8 राज्यों में किसने सरकार बनाई सर? कांग्रेस ने। जिसमें से 5 में उसको पूरी तरीके से बहुमत मिला। 5 में उसे क्या मिला? मेजोरिटी मिली। सरकार कितने में बनाई उसने? 8 में। सिर्फ 3 ऐसे राज्य थे, सिर्फ 3 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। वो कौन कौन से थे आपके? एक तो बंगाल था, एक पंजाब था और आपका एक सिंध था। ये 3 ऐसे राज्य थे जिनको हम बीपीएस बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आप कैसे याद रख सकते हो? बीपीएस से 3 ऐसे राज्य थे
जहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, तो समझ आता है 1935 का अधिनियम आया। 1935 के अधिनियम में राज्यों को स्वतंत्रता दी कि वो अपने यहाँ पर चुनाव करवा सकते हैं, जिसको हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रांतों को स्वायत्तता किस एक अधिनियम के जरिए दी गई। तो किस एक अधिनियम के जरिए दी गई? 1935 के अधिनियम के जरिए। उसके बाद चुनाव हुए और चुनावों में कांग्रेस ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। क्या किया? ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। सर जब कांग्रेस ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया तो आप देखोगे जो मुस्लिम लीग थी उसका बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। मुस्लिम लीग का दिमाग ख़राब क्यों हो गया कि आज अगर आप देखोगे तो कांग्रेस का दिमाग ख़राब है कि बीजेपी पूरी तरीके से किसमें आपकी सत्ता में है। ठीक है, और ऐसा बार बार आरोप लगता गया है बीजेपी के, बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है। उस टाइम ऐसा ही आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा कि जो कांग्रेस है वो क्या है, आपका हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध है। एक हिंदूवादी पार्टी है जो मुस्लिमों का हित नहीं चाहती। तो मुस्लिम लीग का बड़ा दिमाग खराब हुआ। क्यों दिमाग खराब हुआ? क्योंकि कांग्रेस जो थी वो किस में आ चुकी थी? बहुमत में आ चुकी थी। सर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, कांग्रेस ने कई सारे अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है, अब होता क्या है सर, 1939 का टाइम आता है। कब का टाइम आता है? 1939 का। ये 1939 का टाइम आता है, समय आता है जब वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है? वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध। और ये द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है तो जो जर्मनी होता है वो पोलैंड पे आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? पोलैंड पे आक्रमण। और सर जो अंग्रेज होते हैं, कौन होते हैं? अंग्रेज जो होते हैं वो हमसे बिना पूछे भारतीयों को, किसको? इंडियंस को किस में शामिल कर देते हैं? वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर देते हैं कि हम इंडियंस किसकी तरफ से लड़ेंगे? अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ेंगे। किसको आज़ाद करवाने के लिए? पोलैंड को आज़ाद करवाने के लिए। मतलब आप सोच रहे हो कितना खतरनाक बैकग्राउंड बन रहा है कि अंग्रेज़ों ने हमको शामिल कर लिया है। ठीक है, किस में? वर्ल्ड वॉर 2 में। किसको आज़ाद करवाने के लिए? पोलैंड को आज़ाद करवाने के लिए। गांधी जी ने बोला अबे पागल हो क्या तुम? ठीक है, हम खुद गुलाम हैं। ठीक है, और एक गुलाम देश को हम आज़ाद करने के लिए लड़ेंगे। तो गांधी जी ने बोला आपको इतनी तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कि हमको पहले आज़ाद करके आप पूछते तो एक बार हम सोचते भी। ठीक है, एक तो हम गुलाम और आपने हमको बिना हमसे पूछे हमको शामिल कर लिया। तो कांग्रेस ने बोला कि यार हम तो शामिल नहीं होंगे। और कांग्रेस ने इसी बात से दुखी होकर 28 महीने अपनी सरकार चलाई। कितने महीने अपनी सरकार चलाई? 28 महीने। और 28 महीने के बाद, डेट याद रखना, 28 महीने के बाद सर कांग्रेस ने 22 दिसंबर 1939 को क्या दे दिया? रिज़ाइन दे दिया। सभी की सभी 8 जिलों में जो सरकार बनाई थी वो सब की सभी सरकार से क्या कर दिया? कांग्रेस ने रिज़ाइन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, सब सरकार छोड़ दी कांग्रेस ने। क्यों छोड़ दी? क्योंकि इन्हें बिना बताए किस में शामिल कर लिया गया था? वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ये चीज़ देखकर मुस्लिम लीग को बहुत मज़ा आया। क्यों? जैसे आज के टाइम आप सोचो अगर बीजेपी सरकार त्यागपत्र दे दे तो कांग्रेस को बहुत मज़ा आ जाएगा। कांग्रेस का ये बहुत बढ़िया बात है। तो सर मुस्लिम लीग को बहुत मज़ा आया जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया। तो मुस्लिम लीग ने उस दिन को 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस बनाया। डे ऑफ डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है? आपका मुक्ति दिवस। क्या बनाया आपका? यार ये तो हमें कांग्रेस के राज्य से क्या मिल गई है? मुक्ति मिल गई है। तो आप याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि मुक्ति दिवस कब बनाया गया। तो मुक्ति दिवस कब बनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है सर, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। इसी टाइम आप देख रहे होगे क्योंकि कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगा कि कांग्रेस क्या बना रही थी? हिंदू राष्ट्र बना रही थी। तो इस टाइम आप देखोगे 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है। कब? आपका 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ। कहाँ पर हुआ? लाहौर में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन है मुस्लिम लीग का। एक सेशन हुआ मुस्लिम लीग का, कहाँ पर? लाहौर में 1940 में। और इसी लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र का प्रपोज़ल रखा। क्या लगा? अलग मुस्लिम राष्ट्र का क्या रखते हैं कि हमें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र दो। प्रपोज़ल, एक प्रस्ताव रखा, एक प्रस्ताव पारित करा। किसका? अलग मुस्लिम राष्ट्र का, जिसको पाकिस्तान बोला गया आगे चल के। क्या बोला गया? पाकिस्तान। ध्यान रखना, पाकिस्तान नाम का जिक्र नहीं किया गया था पर एक अलग से प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कब मुस्लिम राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1940 में।
कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब थोड़ा सा हम देखेंगे तो अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान का जो विचार था, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का जो विचार था, विचार ओपिनियन, जो सबसे पहले किसने रखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने रखा था। किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान राष्ट्र का जो विचार था वो किसने रखा? तो मोहम्मद इकबाल ने रखा। अगर फिर सेकेंडली ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पाकिस्तान वर्ड था वो किसने दिया? तो सर ये रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था? रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द कौन ने प्रपाउंड किया? तो ये कौन ने करा था? आपका रहमत अली ने। क्लियर है चीज़? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। समझ में आ गया ये सब आपको? अब हम देखते हैं आगे। तो अब क्या होगा सर, इसको थोड़ा सा समझिए कि अब हो क्या रहा है कि पूरे कांग्रेस ने ये चीज़ मना कर दी है कि हम किस में शामिल नहीं होंगे। अब हम युद्ध में, वर्ल्ड वॉर 2 में हम क्या नहीं होंगे? शामिल नहीं होंगे। ये कांग्रेस ने मना कर दिया है। और आप देख रहे हो, सिंपल सी बात है कि कांग्रेस उस टाइम पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। कांग्रेस ने अगर मना कर दिया तो मतलब पूरे भारत का साथ किसको नहीं मिलेगा? ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को नहीं मिलेगा। और फिर उस टाइम आप देख ही सकते हो महात्मा गांधी का रोल। ठीक है, तो होता क्या है सर, जो अंग्रेज़ लोग हैं वो कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि भारतीयों का साथ हमें इस युद्ध में मिल जाए। इसके लिए वो भारतीयों को पहली लॉलीपॉप देंगे। ये लॉलीपॉप याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली लॉलीपॉप दी उन्होंने, उसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव। कब आया? 1940 में। तो पहली लॉलीपॉप दी वो थी अगस्त प्रस्ताव। ऑफ़र दिया, अगस्त ऑफ़र। एक किसने दिया था? भारत का जो वायसराय था उस टाइम, लिन लिथिगो। कौन था भारत का वायसराय इस टाइम? तो सर उस टाइम जो प्रस्ताव दिया, ये प्रस्ताव अगस्त ऑफ़र जो दिया वो किसने दिया उस टाइम? क्योंकि जो गवर्नर था वो कौन था? आपका लिन लिथिगो था। ठीक है, इस प्रस्ताव में भारत को क्या दिया गया? डोमिनियन स्टेटस। कि हम आपको क्या दे देते हैं? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है स्वराज। क्या दे देते हैं? स्वराज। समझना सर इस चीज़ को। अगस्त ऑफर में किसकी बात हुई कि हम कांग्रेस को स्वराज दे देंगे। कांग्रेस ने बोला अबे हम इस चीज़ को 1930 में छोड़ के आ गए। 1930 तक जो हमारी मांग थी वो स्वराज थी। 1930 के बाद तो हमारी जो मांग हो चुकी है वो पूर्ण स्वराज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए हमें। और अब तुम हमें स्वराज दे रहे हो। ठीक है, तब देते तो बात अलग थी। ठीक है, अभी हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर इन्होंने दूसरी मांग ये बोली कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे युद्ध के बाद। गांधी जी ने बोला देखो ऐसा है, युद्ध के बाद तो कुछ देखना ही नहीं है हमको। ठीक है, जो करना है वो अभी करो। ठीक है, तो कांग्रेस को इसका कोई भी ऑफर बढ़िया पसंद नहीं आया और कांग्रेस इस ऑफर को क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। तो आप याद रखना, अगस्त ऑफर कब आया आपका? 1940 में। कौन लेकर आया? लिन लिथिगो लेकर आया। कौन? लिन लिथिगो। ठीक है, अब सर होता क्या है, अगस्त ऑफर रिजेक्ट कर देती है कांग्रेस। और रिजेक्ट करने के बाद पर जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने बोल दिया था कि अगर आपने कोई आंदोलन करा तो हम बहुत बुरी तरीके से मार लगाएंगे। क्योंकि अभी जो अंग्रेज़ लोग हैं एक तरफ किससे लड़ रहे थे? वर्ल्ड वॉर 2 में। किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी से लड़ रहे थे। और एक तरफ हम आपसे नहीं लड़ सकते। तो गांधी जी बड़े दिक्कत में कि यार एक बड़ा आंदोलन अभी कर नहीं सकते। और आंदोलन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, नेशनलिज्म की भावना है, उसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था भारतीय लोगों को भारत की याद 15 अगस्त को आती है, 26 जनवरी को आती है, या फिर सुनो गौर से दुनिया वालों चलता है तब आती है। वैसे किसी को कोई याद नहीं आती। तो भारत के लिए तब भी ये ज़रूरी था कि आंदोलन जो है वो चलता रहना चाहिए। जो आंदोलन है वो चलता रहना चाहिए, अदरवाइज़ जो भारत जो ग्राउंड बना था राष्ट्रवाद का वो कमज़ोर हो जाता। तो सर फिर लीडर तो लीडर होता है। तो गांधी जी एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे बड़ा ही ज़बरदस्त। जो मूवमेंट था आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह। कौन सा मूवमेंट था सर आपका? इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्योंकि अभी सरकार ने रोक लगा दी थी, तुम एक बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते। तो सर गांधी जी ने बोला एक एक आदमी आंदोलन करे, एक एक आदमी आंदोलन करे। अब एक एक इंसान अगर बाहर जाके भारत माता की जय बोल जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, एक इंसान को पकड़ भी नहीं सकते आप। तो सर
गांधी जी कौन सा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं हम? दिल्ली चलो मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है कि इसको दिल्ली चलो मूवमेंट किस एक दूसरे नाम से जाना जाता है, या व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन एक दूसरे नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली चलो मूवमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? पवनार से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं गांधी जी इसको? पवनार से गांधी जी ने इसको क्या करा? स्टार्ट करा, महाराष्ट्र से। जो पहले सत्याग्रही बने, जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने वो कौन थे आपके? विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। और जो दूसरे थे वो कौन थे आपके? जे.एल. नेहरू। दूसरे थे वो कौन थे आपके? जे.एल. नेहरू थे। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब सर व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ तो उस टाइम सर जापान जो था वर्ल्ड वॉर 2 में वो भारत की तरफ बढ़ता ही आ रहा था। जापान जो था, ए अगर मैं आपको बताऊं तो ए आपका भारत है, ठीक है, और जापान जो था वो इधर से भारत की तरफ बढ़ता ही आ रहा था, और उसने म्यांमार, सिंगापुर वगैरह ये सब पूरी तरीके से उसने जीत लिया था और लगातार भारत की तरफ बढ़ता आ रहा था। तो सर इससे बड़ी चिंता हो गई। जो और राष्ट्र थे उन्होंने बोला कि कैसे भी करके युद्ध में किसका समर्थन प्राप्त करो? भारतीय लोगों का समर्थन प्राप्त करो। तो सर फिर अंग्रेज़ों ने भारत को दूसरी लॉलीपॉप दी। अंग्रेज़ों ने भारत को दूसरी लॉलीपॉप दी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रिप्स प्रस्ताव। कौन लेकर आया है? स्टूपर्ट क्रिप्स। कब लेकर आए? 23 मार्च 1942। याद रखना डेट, 23 मार्च 1942, क्रिप्स प्रस्ताव। सर इस प्रस्ताव में भी क्या बोला गया कि हम क्या देंगे कांग्रेस को? डोमिनियन स्टेटस। अब वही बात है, स्वराज की मांग हम 1930 में छोड़कर आए हैं, आप हमें वही मांग दोबारा से दे रहे हो। पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। भैया आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? बार बार कांग्रेस इनको समझा रही, पर लगातार वो बार बार ये चीज़ दे रहे हैं। कांग्रेस ने फिर से इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी ने इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक। अब पोस्ट डेटेड चेक का मतलब वही है कि एक ऐसा चेक हमें आप पकड़ा रहे हो जिसकी डेट ही निकल चुकी है, आप हमें स्वराज दे रहे हो। जो हम 1930 में मांगा करते थे वो चीज़ आज आप हमको दे रहे हो। आज हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। तो सर कांग्रेस ने बोला यार आप तो हमारी सुन ही नहीं रहे, और आप देख सकते हो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण मतलब भुखमरी पड़ रही है, ये सब चीज़ें पड़ रही हैं और सरकार हमारी सुन नहीं रही। तो उसके बाद एक बड़ा ही ऐतिहासिक आंदोलन होगा, बड़ा ही ऐतिहासिक, जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। जिसका नाम क्या था आपका? भारत छोड़ो आंदोलन, जो इतिहास का अंतिम बड़ा एक आंदोलन था, जिसने भारत की आज़ादी में बड़ी अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। तो सर क्विट इंडिया मूवमेंट अब होता क्या है सर? 14 जुलाई को वर्धा महाराष्ट्र में क्या होती है? एक बैठक होती है कांग्रेस की। वहाँ पर निर्णय लिया गया किसको चलाने का? क्विट इंडिया मूवमेंट को चलाने का क्या लिया गया? एक डिसीजन लिया गया। किसमें? 14 जुलाई को वर्धा में कांग्रेस की एक बैठक हुई वहाँ पर। उसके बाद सर कांग्रेस का सेशन हुआ। कहाँ पर कांग्रेस का सेशन होता है आपका? मुंबई में, बॉम्बे में। ठीक है, कांग्रेस का सेशन हुआ था ग्वालियर टैंक नाम की जगह पे कांग्रेस का सेशन होता है। इसमें देखो आपका लिखा भी है बॉम्बे सेशन ऑल इंडिया कांग्रेस का कब हुआ आपका? 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त को। कब आपका? 8 अगस्त को। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक में, जहाँ पर इस प्रपोजल को कांग्रेस ने पारित कर दिया। किसको? क्विट इंडिया मूवमेंट के चलाने के प्रपोजल को क्या कर देते हैं? पारित कर देते हैं। ठीक है, इसी बीच सर गांधी जी ने जो भाषण दिया लोगों को वो बड़ा ही मज़ेदार था। और इसी बीच इसी मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने किसका नारा दिया? डू और डाई का। किसका? करो या मरो का नारा क्या करते हैं? गांधी जी देते हैं। ठीक है, गांधी जी ने किसका नारा दिया? करो और मरो का नारा दिया। पर सर सरकार को पता था ये सब चीज़ें। सरकार मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, मूवमेंट 8 अगस्त को इसका निर्णय लिया गया और सरकार ने 9 अगस्त को सभी जितने भी नेता थे बड़े बड़े उन सबको कैद कर लिया, सबको अरेस्ट कर लिया। सरकार ने बोल दिया कि यार ये लोग जो हैं वो कुछ अभी बड़ा करेंगे, इससे पहले इन सबको क्या कर लो? गिरफ्तार कर लो। पर सरकार ये भूल चुकी थी, भारत के लोगों का जो जोश था वो अब चरम पर था। अब किसी को भी अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है स्वतंत्रता के बारे में। पूरे लोग अब ब्रिटिश अंग्रेज़ों की नीतियों से क्या हो चुके हैं? अवेयर। तो जो भारत के लोगों का जोश था वो क्या था आपका? पूरी तरीके से क्या था आपका? उफान पर था। ठीक है, तो आप देखोगे एक पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था, विदाउट लीडर था। कोई भी लीडर नहीं था, तब भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चला। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों का जो जोश था
वो बहुत ऊपर तक था। ठीक है, आप इसमें देखोगे 9 अगस्त को सभी लीडर्स को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी बीच अंडरग्राउंड रेडियो चला। क्या चला? अंडरग्राउंड रेडियो। और जो अंडरग्राउंड रेडियो की जो गतिविधियां थी वो 3 लोग इंपॉर्टेंट थे इसमें। राम मनोहर लोहिया, एक कौन थे आपके? राम मनोहर लोहिया। दूसरे कौन थे आपके? जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता। कौन आपकी? उषा मेहता। ये 3 लोग क्या हैं आपके? इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर है चीज़? इसके बाद सर इस आंदोलन में एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिली, वो थी समांतर सरकारें, पैरेलल गवर्नमेंट। 3 पैरेलल गवर्नमेंट आपको याद रखनी है। एक पैरेलल गवर्नमेंट बनी बालिया की, बालिया बिहार में, जो किसने बनाई? चित्तू पांडे ने। किसने बनाई? आपकी चित्तू पांडे ने। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालिया में एक सरकार कौन बनाएगा? चित्तू पांडे। उसके बाद एक सरकार बनी मिदनापुर में। कहाँ पर बनी? मिदनापुर में। ये मिदनापुर की जो सरकार थी उसको तामलुक सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तामलुक सरकार। क्लियर है? उसके बाद एक सरकार बनी, ठीक है, जो कहाँ पर बनी आपकी? देखो सतारा में। कहाँ पर बनी आपकी? सतारा में। ठीक है, जिसको प्रति सरकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति सरकार। किसने बनाई है? नाना पाटिल। कौन ने बनाई थी ये? नाना पाटिल और वाई.वी. चौहान। किसने बनाई थी ये? नाना पाटिल और वाई.वी. चौहान। ये जो सरकार थी सबसे लंबे समय तक चली थी। ये जो सरकार थी, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, पूछा गया है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबे समय तक चलने वाली कौन सी सरकार थी? तो कौन सी सरकार थी? सतारा में जो बनी थी नाना पाटिल के नेतृत्व में, वो सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। ठीक है सर, इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम एक और नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति। किसके नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। क्यों? क्योंकि ये अगस्त में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, नेतृत्वहीन आंदोलन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेतृत्वहीन आंदोलन के नाम से। क्लियर है? ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ।